नेक्स्ट जो है वो आपका स्पीड ऑफ इमेज, स्पीड ऑफ इमेज। नेक्स्ट टॉपिक जो हो गया वो स्पीड ऑफ इमेज। देखिए स्पीड जो है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर भी होगी और एक्सिस के अलोंग भी होगी। दोनों साइड हमें देखना है अलग अलग। अलग फॉर्मूले बनेंगे, कैसे देख लेते हैं। ये हमारे पास कनकेव मिरर, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर, ठीक है। फर्स्ट केस मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमारा क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट, और ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स मिरर वीओ से। ऑब्जेक्ट स्पीड क्लियर इतना। इसकी डिस्टेंस क्या बनेगी बच्चों, u। इसकी इमेज कहां बनेगी, c और f के बीच में, तो ये हमारी इमेज बन गई। अच्छा ये टुवर्ड सेंटर जा रहा है तो ये किस साइड जाएगी इमेज, टुवर्ड सेंटर जाएगी, क्योंकि दोनों सेंटर पे एक साथ बनेंगे, ठीक है। तो ये इस साइड आएगी, इस तरीके से ये आई स्पीड ऑफ इमेज, ठीक है। इसकी डिस्टेंस क्या होगी v, फोकल लेंथ f। तो जो मिरर फॉर्मूला है वो क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो नहीं था, ठीक ठीक, नहीं फिर फायदा क्या ना, इधर उधर हिल जाएगा। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। अब आप देखिए इन सब में कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट f है। 1/f, ये f जो है वो कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है। अगर आप u को चेंज करेंगे तो v चेंज होगा, अगर आप u को चेंज करेंगे तो v चेंज होगा, लेकिन f चेंज वो कांस्टेंट है। इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए ये होगा v इनवर्स प्लस u इनवर्स, ये f इनवर्स, ये कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहने दो 1/f। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम t के रिस्पेक्ट में क्या आएगा बताइए, d/dt v इनवर्स, d/dt u इनवर्स, और ये आपका क्या हो गया 0, सही है। v इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर से मल्टीप्लाई, पावर में एक ऐड कर देंगे, मतलब माइनस कम करेंगे। पावर में एक, पावर से मल्टीप्लाई किया -1, पावर में एक माइनस कम किया तो माइनस का 2 हो जाएगा, और क्या आएगा साथ में dv/dt, क्योंकि v हमारा वेरिएबल है, जैसे dx/dt रहता है, तो ये रहा प्लस इसका क्या आएगा -1, फिर आएगा u की पावर -2, दिख रहा है ना इधर, कितना आएगा du/dt इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब आप देखिए जो vu है वो क्या है, ये है रेट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब ये है du/dt, इसी को तो स्पीड बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट की। और इसी तरीके से इमेज की स्पीड क्या बनेगी dv/dt, सही है ना। तो यहां पर आ गया आपके पास ऑब्जेक्ट स्पीड और इमेज स्पीड। तो ये आया आपका माइनस में 1/u स्क्वायर, सॉरी v स्क्वायर, और v स्क्वायर साथ में क्या है स्पीड ऑफ इमेज vi, क्लियर इतना। ये हो जाएगा माइनस में 1/u स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट vo इक्वल टू 0। स्पीड ऑफ इमेज निकालना है, इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा vi/v स्क्वायर प्लस में vu/u स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाओ नेगेटिव, vi/v स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव ऑफ vu/u स्क्वायर, तो vi इक्वल टू कितना आएगा माइनस में v/u होल स्क्वायर इंटू vo। ये आपके पास स्पीड ऑफ इमेज आ गई निकल कर। और v/u क्या होता है मैग्निफिकेशन, या hi/ho, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, और साथ में ये लिख सकते हैं vi इक्वल टू माइनस hi/ho का स्क्वायर vo, और हम लिख सकते हैं क्या मैग्निफिकेशन का स्क्वायर vo। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज आ गए, क्लियर इतना। स्पीड ऑफ इमेज के कब, अलोंग द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। फर्स्ट केस क्या है, ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग
द प्रिंसिपल एक्सिस, along the principal axis। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के along मूव कर रहा है तब ये फॉर्मूला यूज में लाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हाँ बिल्कुल, और इसी तरीके से मान लीजिए अगर परपेंडिकुलर मूव कर जाए तब, ठीक है। सेकंड केस समझ आ रहा है सबको? देखिए, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। जैसे यहां पर ये हमारे पास कनकेव मिरर, ये फोकस और ये सी, अगर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट और ये ऊपर जा रहा है, कहां जा रहा है ये? ऊपर, वीओ से, सही है। तो पहली बार इसकी इमेज कहां बनेगी बच्चों? यहां पर। तो ये रहा आपकी इमेज, ये कहां जाएगा? ये भी ऊपर जाएगा, क्योंकि जब हाइट बढ़ेगी ऑब्जेक्ट की तो इमेज की हाइट भी कुछ ना कुछ बढ़ेगी सेम पोजीशन पर, ठीक है। देखिए m की वैल्यू क्या होती है? एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस का वी अपॉन यू। अगर आप पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं इसकी along द प्रिंसिपल एक्सिस और परपेंडिकुलर चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर का मतलब है हाइट को बढ़ाना, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट यहां था अब यहां ले गए, पहले ऑब्जेक्ट यहां था अब यहां ले गए, तो इमेज पहले यहां बन रही थी तो अब कहां बनेगी? अब ये भी बढ़ जाएगी, क्योंकि मैग्निफिकेशन तो कांस्टेंट रहेगा v अपॉन यू के थ्रू, ठीक है। तो इसका मतलब सेम पोजीशन पर अगर हम ऑब्जेक्ट की हाइट को बढ़ाएं तो इमेज की हाइट भी बढ़ जाती है। कितना? वो तो m कांस्टेंट है, उससे हम निकालेंगे जो भी होगा। फिलहाल यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास u ये भी कांस्टेंट, v ये भी कांस्टेंट, ये vi है, और f ये भी हमारा कांस्टेंट। u v f ऑल कैसे हैं? कांस्टेंट। बहुत बढ़िया बात, ये तो कांस्टेंट रहे। फिर जब ये कांस्टेंट है तो अब हम क्या करें? हम लगाएंगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ये क्या होता है? चाहे तो मैग्निफिकेशन का लगा लो, ठीक है, या फिर मिरर फॉर्मूले से ही हम कर सकते हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन में आएंगे तो क्या आएगा? एच आई अपॉन एच ओ माइनस का वी अपॉन यू, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन आता है इसका, इसका डिफरेंशिएशन आता है डिवाइड वाले के? हाँ आता हो ठीक, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा अलग से। पहले का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरा, दूसरा प्लस दूसरा डिफरेंशिएशन इनटू पहला अपॉन दोनों को मल्टीप्लिकेशन, नहीं दोनों प्लस करिए। अरे इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो फिर कर लो, चलो बस। एच आई इक्वल टू एच आई इंटू यू इक्वल टू यू इंटू एच आई माइनस का वी इंटू एच ओ। अब तो ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। अच्छा डिवाइड में हो सकता है, डिवाइड वाले में इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इसको छोड़ देंगे इसका डिफरेंशिएशन, माइनस इसको छोड़ देंगे इसका डिफरेंशिएशन, स्क्वायर का रखते हैं नीचे। नीचे में एच करेंगे ना इसका स्क्वायर, एच ओ को छोड़ दिया डी आई का डिफरेंशिएशन एच आई अपॉन माइनस एच आई को छोड़ दिया डी अपॉन बस इतना करके नीचे आएगा। चलो ये आप अगर आ गया, डिफरेंशिएट करो, u कांस्टेंट ऐसी रहेगा, u कांस्टेंट ऐसी रहेगा, एच आई का डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलिए? डी एच आई अपॉन डी टी इक्वल टू, क्योंकि u तो कांस्टेंट है, यहाँ v कांस्टेंट तो माइनस का v डी एच ओ अपॉन डी टी। अब आप ये देखो, अगर ये परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा है इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो रही है, तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या यही होगा? और यहां पर जो वी आई है वो किसके इक्वल होगा? ये होगा आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका u इंटू वी ओ, सॉरी वी आई माइनस का v इंटू वी ओ। तो यहां से जो वी आई का फॉर्मूला आया वो आया माइनस का v अपॉन यू वी ओ, और इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे? v अपॉन यू माइनस का v अपॉन यू किसके इक्वल है? m के इक्वल, तो m वी ओ या फिर एच आई अपॉन एच ओ इंटू वी ओ। तो ये आपके फॉर्मूलाज आ गए, ये नोट कर लो, फिर क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी से नोट कर लो।
वीडियो पॉज कर देना। क्वेश्चन दे देना। क्वेश्चन ये नहीं, अभी नहीं। इधर देखो, ये बात नहीं। 10 सेंटीमीटर और ये तो ये सर, कहाँ पर सर ये इसी में कर देते हैं। 4 सेंटीमीटर की हाइट पर सर ये मिटा दो, हम मत कर देते हैं। 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ये 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रहा है 37 पर। सही है। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। सही है। अरे यार बात नहीं यार, देखो बच्चों, बात नहीं होगी। देखो, फाइंड स्पीड ऑफ इमेज। मैं बार बार क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, एक ही में सब करा दिए मैंने। ये देखो, ये कनकेव मिरर दिया है आपको, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, 30 की डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट, इसकी हाइट जो दी है वो 4 सेंटीमीटर। हाइट नहीं है, मतलब इतनी हाइट पर है प्रिंसिपल एक्सिस से, और ये 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से इस तरीके से मूव कर रहा है, देख लो आप। ठीक है। हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री। फाइंड स्पीड ऑफ इमेज बतानी है। वीडियो पॉज करो। सबसे पहले देखिए, स्पीड ऑफ इमेज निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें, किस डायरेक्शन में? देखिए, इसकी जो स्पीड है वो दो डायरेक्शन में, एक तो वी ओ एच है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये कितना होगा आपका 10 cos 37। cos 37 की वैल्यू 4/5, यही तो होती है। तो कितना आएगा 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो वी ओ वर्टिकल, ये कितना होगा 10 sin 37। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। सही है। ये आपके पास स्पीड आ गई, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो हमें दोनों स्पीड निकालनी पड़ेंगी इमेज की, एक हॉरिजॉन्टल वाली भी और एक वर्टिकल वाली भी। क्लियर इतना? देखिए, वर्टिकल वाली में चाहिए हमें HI/HO इंटू वी ओ वर्टिकल, या तो हमें चाहिए माइनस का V/U इंटू वी ओ वर्टिकल। अब देखिए, हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास U तो है, V नहीं है। यहां पर अगर हम देखें तो HO तो है हाइट इसकी, लेकिन HI नहीं है। तो हमें दोनों में से एक चीज निकालना पड़ेगी। इसी तरीके से अगर हम यहां बात करें तो यहां होता है माइनस का V/U का होल स्क्वायर इंटू वी ओ हॉरिजॉन्टल, या हम लिखेंगे तो माइनस का HI/HO का होल स्क्वायर इंटू वी ओ हॉरिजॉन्टल। ठीक है। अब आप यहां देखें, यहां भी हमें दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब आप एक चीज निकालो, या तो HI निकाल लो या V। तो आप V निकाल लो, सबसे बढ़िया। तो V की वैल्यू क्या होगी बच्चों, बताओ? V इक्वल टू UF/U माइनस F। सॉल्व कर लो भाई। U कितना है आपका -30, F कितना -10 अपॉन, बोलिए यहाँ कितना -30 प्लस 10। सॉल्व करेंगे कितना आएगा माइनस माइनस प्लस 300 अपॉन माइनस का 20। सॉल्व करो कितना आएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। सही है। अब आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना है। क्लियर इतना? चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे VI/O VI/H। तो VI/H क्या आएगा माइनस का V/U का होल स्क्वायर इंटू VOH। देखिए, माइनस V कितना है आपका माइनस का 15, U कितना -30, स्क्वायर कर दो। VOH कितना है आपका 8। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 आएगा। तो 1/2 क्या आएगा माइनस का 1/4 इंटू 8, तो माइनस का 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सही है। ये VI/H आ गया है ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो VI वर्टिकल निकालिए, ये आएगा
का v अपॉन यू, वी ओ वर्टिकल, माइनस का ये आ जाएगा -15, ये आ जाएगा -30, इनटू में ये कितना है 6, सही है। यस सर। इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस, इससे कट करेंगे कितना आएगा 2, 2 से कट करेंगे कितना आएगा 3, तो वी आई वर्टिकल माइनस में 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब जो इमेज है वो कहाँ होगी, इमेज इसकी बन रही होगी ये कहाँ पर है 4 पर, तो हमें पता है इसकी हाइट भी कम होती है, तो हाइट कम होगी क्योंकि ये सेंटर से बाहर की बात हो रही है, ये फोकस और ये सेंटर, तब ये 30 पर मिला क्योंकि 10 है ना। अब ये इमेज बनी यहाँ पर हमारी छोटी सी, मतलब इसकी हाइट 4 है जो इसकी कम होगी 3 हो या 3.5 कुछ भी हमने निकाला नहीं अभी, ठीक है। दूसरी चीज ये किस डायरेक्शन में जा रही है, वी आई की वैल्यू देखिए, वी आई हॉरिजॉन्टल क्या आ रहा है इसमें -2, मतलब ये इस साइड जाएगी, अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज इधर होगी, सही है बिल्कुल। दूसरी चीज ये कहाँ है आपकी नेगेटिव, तो यहाँ है क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो ये भी इस साइड जाएगी ये, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा स्पीड ऑफ इमेज। तो अगर हम स्पीड ऑफ इमेज देखें यहाँ पर स्पीड ऑफ इमेज, तो ये आएगा वी आई एच प्लस का वी आई ओ, सही है। वी आई एच क्या है आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कितना दिया है -2, तो -2 आई कैप हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका -3 जे कैप वी आई, ये आया आपका सेंटीमीटर पर सेकंड वेक्टर फॉर्म में, और अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा है तो मैग्नीट्यूड बताइए क्या होगा, वी आई इक्वल टू √-2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, तो √4 + 9 √13 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर आ गया फाइनल, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, बाकी हम आगे देखते हैं। वीडियो को पॉज कर देना है कौन है ये? चलो बस ग्राफ देखिए, 1/u + 1/v इक्वल टू 1/f, ये हमारा फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला तो रोकोगे नहीं ना, सही है। ये हमारा क्या है मिरर फॉर्मूला, 1/u + 1/v इक्वल टू 1/f, 1/u वर्सेस 1/v ग्राफ बनाना है फॉर कनकेव मिरर, किसके लिए कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर में 1/u वर्सेस 1/v ग्राफ, ये हमारी 1/u है, ये एक्सिस 1/v है, बताइए कैसा ग्राफ बनेगा, जल्दी बताइए। अगर आप देखो तो y इक्वल टू mx + c हो गया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हुआ, 1/u को आप y मान लो, ये x मान लो, ये और नेगेटिव x पर आएगा, नेगेटिव में आएगा कि नहीं, और जब आपका v इनफाइनाइट है, सॉरी u इनफाइनाइट है, तो v क्या होगा, तो v की वैल्यू f हो जाएगी, ठीक है। अगर हमारा u इनफाइनाइट था, अरे u इनफाइनाइट पर रखते हैं तो v क्या होता है इमेज फोकस में मिलती है, ठीक है। तो जब हमारा u क्या था इनफाइनाइट, तो इसकी वैल्यू क्या थी v की वैल्यू, तो इसको अगर हम बनाए नहीं, बल्कि तो ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, इसको तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं, ये टर्म अगर हम 0 कर दें, 1/u की टर्म 0 कर दें यहाँ पर, तो v की वैल्यू क्या होगी 1/f, और f की वैल्यू क्या होती नेगेटिव, तो मतलब यहाँ आएंगे हम, ये क्या मिलेगा आपको 1/f, ठीक है। 1/v इक्वल टू क्या होगा 1/f नेगेटिव में। इसी तरीके से अगर हम 1/v की वैल्यू 0 कर दें, मतलब v इनफाइनाइट मान के, तो 1/u कितना होगा 1/f नेगेटिव में, तो ये आपका मिलेगा पॉइंट, ये एक एक्सिस है 1/u। अगर हम इस चीज को 0 कर दें, इस चीज को 0 कर रहे हैं, तो 1/v की वैल्यू क्या है, f क्या है कनकेव के लिए नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा -1/f, यहां लगा दिया। इसी तरीके से अगर हम 1/v को 0 कर दें, तो 1/f की वैल्यू क्या होगी 1/u की वैल्यू 1/f, और नेगेटिव में, तो u वाली एक्सिस में नेगेटिव ये है, तो ये कितना आएगा माइनस में 1/f, सही है। यहाँ भी माइनस में ही नेगेटिव एक्सिस है इसलिए मैंने लगा दिया इधर, ठीक। और यहाँ इन दोनों को क्या करो आप
मिला दो, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया। ठीक है, हाँ, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/m मिरर फॉर्मूला। 1/u 1/v का ग्राफ बनाना है, तो ये हो गई y इक्वल टू mx वाली इक्वेशन, y इक्वल टू mx प्लस c। सही है। पिछली बार तो पढ़ा नहीं था। अगर हम यहां देखें तो y की वैल्यू क्या है, 1/u, सॉरी 1/v, ठीक है, और m की वैल्यू क्या है -1, और x की वैल्यू क्या है 1/u, सही है, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 1/f, और फोकल लेंथ नेगेटिव होती तो हम माइनस यूज कर लेंगे। ठीक है, बाकी आप देखिए, अगर हम एक चीज को जीरो कर दें, y को जीरो कर दें, तो x की वैल्यू क्या होगी, अगर y को जीरो कर दें तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस का c अपॉन m, हो गया नहीं, माइनस का c अपॉन m, तो वही तो आया माइनस का 1/f। ठीक है, क्लियर है इतना, c, ठीक है, ये रहा। इसी तरीके से अगर हम x को जीरो कर दें तो y की वैल्यू c, तो हमने यहां लगा दी c। ठीक है, m की वैल्यू 1 है तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब सेम डाटा होगा ये और ये। ठीक है, और इसको हमने क्या किया, स्ट्रेट लाइन एक बना दिया, मिला दिया पॉइंट्स को, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा अगर मैं ये ग्राफ आपको बोलूं किसके लिए, हाँ, u वर्सेस v फॉर कॉन्वेक्स, बताइए क्या बनेंगे, वेरी गुड, कॉन्वेक्स मिरर, जो आपने u वर्सेस v करा 1/u हो गया, 1/u हो गया नहीं, 1/u 1/v। अब ये ग्राफ कहाँ बनेगा, ऐसे। अब ये बन जाएगा ऊपर, ये आपका 1/f और ये आपका 1/f। सही है, समझ आ गया ना, ये हमारे ग्राफ थे। ग्राफ इसके और भी है लेकिन फिर वो आपके लेवल के नहीं। ठीक है, हाँ, इसके बाद क्वेश्चन एक दो होमवर्क के लिए, हाँ? हाँ, क्वेश्चन ये है कि मैंने कंबाइंड मिरर के क्वेश्चन दे दिए, कराया नहीं, एक कराया शायद है, एक एक क्वेश्चन ले लो, ग्राफ के नहीं, ऐसी ग्राफ पूछे जाते हैं, ये तो है ही, आपको पता ही। यहां से यहां तक की बीच की जो दूरी है 50 सेंटीमीटर है, इसकी फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, 10 ले लें, 20 30, हाँ चलो 20 ले लो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, ज्यादा होती है तो कर्वेचर कम होता है। फोकल लेंथ ज्यादा हो तो मतलब वो स्ट्रेट सा दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ होगा फर्स्ट रिफ्लेक्शन, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, मतलब इससे क्या लेना, सेकंड रिफ्लेक्शन, नहीं होगा, बैटरी बहुत है उसकी। ठीक है, फाइंड फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम, ये हमारा फर्स्ट मिरर M1 और ये M2। ठीक है, M2 मतलब पहली बार दोनों ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, तो पहले इधर से रिफ्लेक्शन कराना, इधर से नहीं कराना आपने। ठीक है, बाकी आप देखो, आगे सॉल्व करके देखो। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, 1 मिनट में देख लूं पहले कहीं गड़बड़ ना हो। हाँ? हाँ चलो, आ जाएगा, देख लो अब, सही है।
अच्छा सर फिर इसके बाद में एक मैसेज आउट हो गया। ये एक क्वेश्चन और लिख लो होमवर्क में। ये हो गया। इसका इस साइड का रफ कर दूं मैं, ये वाला कर दूं, ये वाला रफ, ये रफ करके एक क्वेश्चन और होमवर्क में लिख लो। कह रहा है इफ position of an object in front of concave mirror changes from कितना ले ले 20 सेंटीमीटर टू 16 सेंटीमीटर, या 12 कर लो, 12 सेंटीमीटर, देन मैग्निफिकेशन becomes thrice। गलत है, 3 टाइम्स देन प्रीवियस वन। क्या आप लोग हंसते क्यों हो? प्रीवियस वन, कोई बात नहीं, वो एच रह गया था उसमें। 3 टाइम्स देन प्रीवियस वन। ठीक है, फाइंड फोकल लेंथ।